तो ग्राहकों के लिए नए साल से बैंकिंग सेवा महंगी होने जा रही है। 1 जनवरी से एटीएम से पैसे निकालने पर ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। रिजर्व बैंक ने जून में ही बैंकों को निःशुल्क सीमा के बाद शुल्क बढ़ाने की इजाजत दे दी थी, जो नए साल से प्रभावी होगा। आरबीआई के अनुसार हर बैंक अपने ग्राहक को नकदी व अन्य वित्तीय सेवाओं के लिए हर महीने निःशुल्क सीमा तय करता है और सेवा का इससे ज्यादा इस्तेमाल करने पर बैंक शुल्क वसूलते हैं। रिजर्व बैंक ने कहा था कि ज्यादा इंटरचेंज शुल्क व लागत बढ़ने की वजह से बैंकों को एटीएम से धन निकासी शुल्क बढ़ाने की इजाजत दी जाती है। अब एक्सिस, एचडीएफसी सहित अन्य सरकारी व निजी बैंकों से धन निकासी पर ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। साथ ही बताते चले कि बैंक अभी ग्राहकों को हर महीने 8 मुफ्त लेन देन की छूट देते हैं। इसमें वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों तरह से लेन देन शामिल होते हैं। जिस बैंक में ग्राहक का खाता होता है उसके एटीएम से हर महीने 5 मुफ्त लेन देन मिलते हैं। इसके अलावा मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम से 3 व गैर मेट्रो शहरों में अन्य बैंकों के एटीएम से 5 मुफ्त लेन देन भी कर सकते हैं। अभी एटीएम से प्रति निकास 20 रुपए लगता है, जिसे 1 जनवरी से बढ़ाकर 21 रुपए कर दिया जाएगा और इस पर सेवा कर के रूप में जीएसटी भी देना होगा। चलिए राजस्थान का रुख करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में घोषणा करते हुए कहा था कि जल्द ही 1000 पदों पर लेक्चरर की भर्ती की प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी है। यही नहीं, चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने नए कॉलेजेस बनाने के लिए 200 के बजट को भी अप्रूव कर दिया है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में अशोक गहलोत ने ये बातें कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशन के क्षेत्र में ट्रांसफर्स के लिए प्रभावशाली पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अधिकारियों के एक मजबूत तंत्र बनाना चाहिए ताकि सभी कॉलेजों में यूजीसी और अन्य पैरामीटर्स का पालन ठीक तरीके से हो और सुनिश्चित हो सके। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर ने मीटिंग में ये भी कहा था कि सरकारी कॉलेजों में शिक्षा की गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए खाली पदों पर रिक्रूटमेंट और प्रमोशन की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में लेक्चरर पदों पर हो रहे रिक्रूटमेंट को जल्दी ही पूरा किए जाने की भी बात कही। अपनी बात को जारी रखते हुए राजस्थान सीएम गहलोत ने ट्रांसफर्स के मामले भी अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि हायर एजुकेशन में तबादलों के लिए प्रभावी पॉलिसीज बनाने की बेहद जरूरत है। यहाँ के युवाओं को शिक्षा के उन्नत अवसर मिले, इसके लिए जरूरी है कि सर्वोत्तम ह्यूमन रिसोर्सेज बनाए जाएं। इस मीटिंग में राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत के साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र सिंह यादव, मुख्य सचिव निरंजन आर्य, सचिव उच्च एवं तकनीकी शिक्षा NL मीणा मौजूद थे। तो देश भर में तेजी के साथ मौसम करवट ले रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों में गुरुवार की देर रात हल्की बारिश के बाद ठंड बढ़ गई। हल्की बारिश के बीच गुरुवार दिल्ली में इस सीजन का सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री कम 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि मौजूदा सर्दियों का सबसे कम है। जबकि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने दिनों में कोहरा पड़ने की भी भविष्यवाणी कर दी। उत्तर प्रदेश में बदलते मौसम का असर दिखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी के चलते यूपी के अलग अलग हिस्सों में काफी ठंड पड़ने लगी है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ के असर की वजह से आज से 6 दिसंबर तक बूंदाबांदी और घने बादलों का असर रहने की संभावना। वहीं मेरठ में बीते 5 साल में गुरुवार सबसे सर्द रहा है। गुरुवार को इस सीजन में पहली बार दिन का तापमान 20 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। हालांकि न्यूनतम तापमान 12.0 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार लखनऊ सहित कई जिलों में 7 दिन तक बादल और हल्की बूंदाबांदी के आसार बने रहेंगे। माना जा रहा है कि बारिश के बाद हवा के स्तर में सुधार आएगा और इस बीच मौसम के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई।